अब मैं आपको जल्दी जल्दी, मैंने इसलिए स्पीड भी बढ़ा दी है, मैं इसके हवाले देना चाहता हूं। पहला हवाला देना चाहता हूं मैं इमाम इब्ने साद की तबकात, जो अल मुतवफ़ा है 230 हिजरी, उसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 122। वो रवायत लेके आए हैं कि अबू बकर बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को 26 जुल्हज्जा को खंजर मारा गया और यकम मुहर्रम दिन को दफन किया गया, 24 हिजरी को और 3 मुहर्रम को हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत हुई। और ये बात बयान करके वो कहते हैं, ये देखें हमारे पास हवाला है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जो दिन है वो यकम मुहर्रम है। हालांकि इस रवायत में भी शहादत का नहीं, तदफीन का जिक्र है। अधूरी बात कर देते हैं, ये खाइन होते हैं ऐसे लोग, यहूदियों वाला काम करते हैं, पूरी रवायत नहीं पढ़ते, आगे पीछे से काट देते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का ख्याल नहीं रखते, सियाको सबाक का ख्याल नहीं रखते, आगे नहीं बढ़ते। आगे क्या है कि जब उन्होंने ये रवायत बयान की तो हजरत उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया कि तुमसे गफलत हो गई है, तुमसे भूल हुई है, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 26 जुल्हज्जा को हुई थी और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो बैत है वो 29 जुल्हज्जा को हुई थी। ये पूरी रवायत है जो इमाम इब्ने साद ने बयान की है। इसी तरह सेम यही रवायत जो है वो इमाम इब्ने असीर ने भी बयान की है उसदुल गाबा में। और उसदुल गाबा की मैं आपको अहमियत बताऊं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हालात ज़िंदगी पर जितनी किताबें लिखी गई, चाहे वो इमाम इब्ने अब्दुल बर की अल इस्तियाब हो या इमाम इब्ने हजर अस्कलानी की अल इसाबा हो, ये सबसे बड़ी किताब है उसदुल गाबा। 8000 से ज़ायद सहाबाए किराम के हालात ज़िंदगी इसमें दर्ज किए गए हैं, बयान किए गए हैं। बल्कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने जो अल इसाबा लिखी है वो इसकी शरह है, इतनी बड़ी। और इमाम इब्ने असीर जो है ये अल मुतवफ़ा 630 हिजरी हैं। वो अपनी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 660 और 61 में रवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मना के मुकाम से वापस लौटे तो बतहा के मुकाम पर पहुंचे और वहां कंकरियों का एक तोदा बनाकर अपनी चादर बिछा के और तोदे के ऊपर अपना सर रख के अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में फैला दी और कहा, मौला मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी कुव्वत ज़ईफ हो चुकी है, मेरी अकल भी सुस्त हो चुकी है, मुझे वापस बुला ले। और आप लिखते हैं कि अभी जुल्हज्जा का माह खत्म भी नहीं हुआ था कि आप पर हमला हुआ और जुल्हज्जा के माह में ही आपकी शहादत हो गई, आपका विसाल हो गया। और साथ फिर वो इमाम इब्ने असीर जो हैं वो तबकात इब्ने साद वाली रवायत भी साथ मेंशन कर रहे हैं, वही अबू बकर बिन इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद की, जो उन्होंने अपने वालिद से रवायत की थी कि हजरत उमर की जो शहादत है वो 26 जुल्हज्जा को खंजर मारा गया और यकम मुहर्रम को उनकी तदफीन हुई। तो 24 हिजरी को 3 मुहर्रम को हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बैत ली गई। तो उस्मान बिन मोहम्मद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि तुमसे भूल हो गई है, गलती हो गई है, खता हो रही है तुमसे, क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की जो शहादत हुई थी वो 26 जुल्हज्जा को हुई थी और 29 जुल्हज्जा को उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत ली गई थी। तो आपको पता चला कि दोनों किताबों में जो आपकी शहादत है वो 26 जुल्हज्जा है, यकम मुहर्रम नहीं है। अगला हवाला देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने। अगली किताब देना चाहता हूं इमाम इब्ने कुतैबा, उनकी बड़ी मारूफ किताब है अल मुआरिफ, अल मुतवफ़ा 276 हिजरी। ये देख ले, मैं मुल्ला मलवानों के हवाले नहीं आपको दे रहा। वो लिखते हैं उसके सफ़ा नंबर 225, 226, 227 पे पूरा मजमून बयान कर रहे हैं इमाम इब्ने कुतैबा। वो लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज करने के बाद मदीना तशरीफ लाए तो मुगीरा बिन शोबा का जो गुलाम था फिरोज अबू लोलो, उसने 26 जुल्हज्जा को और 23 हिजरी को पीर के रोज आप पर कातलाना हमला किया। और वाकदी की रवायत के मुताबिक अबू लोलो ने 23 जुल्हज्जा को 23 हिजरी को हमला किया और 26 जुल्हज्जा को
उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला उनका विसाल हुआ, उनकी शहादत हुई। और इब्ने इसहाक के मुताबिक आपकी खिलाफत जो है वो 10 साल 6 माह और 5 रातें रहीं। गोया इस रवायत से भी ये बात वाज़े हो रही है कि आपकी जो शहादत है जुल्हज्जा के आखिरी हफ्ता में है, और ये अभी माह ख़त्म नहीं हुआ था कि आपकी शहादत हो गई, जिसमें मारूफ जो दिन आता है वो 26 जुल्हज्जा का आता है। अगला हवाला देना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। ये जो नाम देने लगा हूँ बहुत बड़ा नाम है। इमाम इब्ने जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उनकी मारूफ किताब है। जब आप कुतुबे तारीख का नाम लेते हैं या मुताला करते हैं या स्टडी करते हैं तो तारीख़ तबरी या तारीख़ उमम वल मलूक, इनका दूसरा नाम है तारीख़ तबरी। यानी इतनी बड़ी किताब है कि तारीख की दुनिया में इससे बड़ी किताब ही कोई नहीं है। इतना बड़ा नाम इमाम इब्ने जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, उसकी जिल्द नंबर 3 है और सफ़ा नंबर है 216 और उसका पार्ट 1 है। वो लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 27 दुल्हज्जा को आपने विफ़ात पाई। और इब्ने साद का जो साथ हवाला दिया है वही वाला जो मैं आपसे पहले बयान कर चुका हूं कि अबू माशर की रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 26 जुल्हज्जा 23 हिजरी को हुई, और उनकी मुद्दत खिलाफत जो थी वो 10 साल 6 माह और 4 दिन है। यानी इमाम इब्ने जरीर तबरी भी ये बात बयान कर रहे हैं, बेशुमार रवायात लेके वो कहते हैं कि जो मोतबर रवायत है वो यही है कि 26 जुल्हज्जा को आपकी शहादत हुई। अगली किताब देना चाहता हूं इमाम इब्ने जौजी, कोई छोटा नाम है, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, उनकी बड़ी मरूफ किताब है अल मुंतज़म फ़ी तारीख़ उमम वल मलूक। यानी उन्होंने तारीख़ उमम वल मलूक की शरह लिखी है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर है 328 है, और यह बेरूत लबनान का नुस्खा है। वो भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो 23 हिजरी के ज़ैल में बयान कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि 23 हिजरी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई। अगर यकम मुहर्रम करेंगे मौलवी जी तो फिर वो 24 हिजरी बन जाएगी, 23 हिजरी ना रहेगी। अगली किताब देना चाहता हूं मैं, ये भी बड़ी मारूफ किताब है, अलामा ज़हबी अलामा इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम है। अल मुतवफ़ा 748 हिजरी है, तहज़ीबुल कमाल, उनकी अस्मा और रजाल की बड़ी मरूफ किताब है, उसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर 75 है और हदीस का नंबर है 4928। आप रवायत करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की जो मुद्दत है वो 10 साल 6 माह है, और आपकी जो शहादत है वो जुल्हज्जा माह के इख्तिताम से 3 दिन या 4 दिन पहले हुई, और आपकी जो नमाज जनाजा है वो हज़रत सुहैब बिन सन्नान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई, और आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरा में दफन किया गया। ये अलामा ज़ाबी अलामा इब्ने तैमिया के शागिर्द बयान करते हैं, तहज़ीबुल कमाल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 75 हदीस का नंबर 4928। अगला हवाला देना चाहता हूं जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती, वो छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम अहले सुन्नत का, अपनी तारीख़ुल खुलफ़ा में लेके आए, और इमाम सयूती अल मुतवफ़ा 911 हिजरी हैं, और वो सफ़ा नंबर 254 में सफ़ा नंबर 138 में वो लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुल्हज्जा के ख़त्म होने में 4 दिन बाकी थे जब आपकी शहादत हुई। और दूसरी जगह पर लिखते हैं कि जब उनकी तदफीन हो रही थी तो मुहर्रम का चांद नज़र आ गया। यानी इसमें भी वो मुहर्रम के चांद के नज़र आने का तदफीन का कह रहे हैं, शहादत का नहीं कह रहे। शहादत का वो भी कह रहे हैं कि वो जुल्हज्जा के ख़त्म होने से 4 दिन पहले हुई है, यानी 26 जुल्हज्जा को हुई है। अब अगला आपको हवाला देना चाहता हूं जल्दी जल्दी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, वो छोटा नाम है, तहज़ीबुत तहज़ीब उनकी बड़ी मारूफ किताब है, और दूसरी लिसानुल मीज़ान, और ये इसकी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 440 है, और जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 457 है, और हदीस का नंबर है 4888। वो लिखते हैं कि 23 जुल्हज्जा को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, और दूसरी जगह पे लिखते हैं कि 23 हिजरी में आपकी वफ़ात हुई है, और आपकी जो मुद्दत खिलाफत है वो है 10 साल 6 माह, और 23 जुल्हज्जा को आप पर हमला किया गया। और फिर आगे लिखते हैं कि जुल्हज्जा के इख्तिताम से 3 या 4 दिन पहले
आपका विसाल हो गया। यानी तीनों रवायात लेके आ रहे हैं, 23 वाली भी 26 वाली भी, सारी रवायात जमा कर रहे हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी। यानी वो भी ये बात क्लियर कर रहे हैं कि जो कौले मुख्तार है वो है 26 जुल्हज्जा को जब आपकी शहादत हुई। अगला हवाला देना चाहता हूं मैं, बहुत बड़ा नाम देना चाहता हूं, हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के बड़े मारूफ शागिर्द हैं। अल मुतवफ़ा 774 हिजरी उनकी किताब है अल बिदाया व निहाया, उसकी जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 185 है। वो भी इमाम इब्ने जरीर तबरी का कौल लेके आए हैं कि हशाम बिन मोहम्मद के हवाले से कि 23 हिजरी जुल्हज्जा के ख़त्म होने में 3 रातें बाकी थी जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई, और उनकी खिलाफत का जो दौरानी है वो 10 साल 6 माह और 4 दिन का है। यानी देखें ना कि जितनी भी रवायात आ रही हैं, कोई 23 को कह रहा है, कोई 26 को कह रहा है, कोई 29 को कह रहा है, लेकिन जुल्हज्जा के आखिरी हफ्ता यानी जुल्हज्जा के खत्म होने से पहले के सारे दलाइल मिल रहे हैं आपको। मुहर्रम का कोई एक हवाला भी नहीं मिल रहा, वो भी चांद नजर आने का कह रहे हैं, तदफीन के वक्त शहादत का वो भी नहीं मिल रहा आपको। अगला हवाला देना चाहता हूं, बल्कि वो साथ ये भी बयान करते हैं कि 3 मुहर्रम उस हज़रत उस्मान की जो बैत वाली रवायत है, या मुजालद बिन सईद और जाबर बिन यजीद जाफी वाली जो रवायत हैं कि चांद नजर आ गया था जब उनकी तदफीन हो रही थी, यकम मुहर्रम हो गई थी, वो कहते हैं ये दोनों रावी जो हैं ये ज़ईफ हैं। और साथ लिखते हैं कि उस्मान बिन अब्दुर्रहमान ने ज़ोहरी से रवायत की है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुध के दिन जुल्हज्जा की 7 रातें बाकी थीं जब आपकी शहादत हुई, यानी 23 जुल्हज्जा। यानी ये भी रवायत साथ लेके आए हैं। तीनों रवायात बयान कर रहे हैं इमाम इब्ने कसीर के 23 जुल्हज्जा वाली भी, 26 वाली भी, और साथ ये भी बयान कर रहे हैं कि जब उनकी तदफीन हो रही थी तो चांद नजर आया था। यानी सारी रवायात बयान करके वो एंड पे लिख रहे हैं कि जो कौले मुख्तार है वो यही है कि आपकी जो शहादत है, जुल्हज्जा का माह भी ख़त्म नहीं हुआ था, उसकी 7 रातें बाकी थी जब आप शहीद हुए। अगला हवाला देना चाहता हूँ, अल्लामा इब्ने खल्दून की तारीख खल्दून है, बहुत बड़ी ये हमारी किताब मानी जाती है, तारीख इब्ने खल्दून। अल मुतवफ़ा 808 हिजरी हैं। वो भी लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ख्मी हुए तो अल्लाह का जिक्र करते रहे, और 23 हिजरी जुल्हज्जा के माह में जाँ बहक हुए, और आपकी खिलाफत की जो मुद्दत है वो 10 साल 6 माह है। यानी वो भी बयान कर रहे हैं कि 23 हिजरी में जुल्हज्जा के माह में आपकी शहादत हुई है, मुहर्रम यकम मुहर्रम को नहीं हुई। आगे अलामा मसऊदी की मरूजुज़ ज़हब है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 219 है। वो भी ये बात लिखते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत ही था जब मुगीरा बिन शोबा के जो गुलाम वो जो अबू लोलो था उसने 23 हिजरी यानी बुध का दिन था, जुल्हज्जा के इख्तिताम में 4 दिन रहते थे, आप पर हमला करके आपको शहीद किया। इससे मुराद भी क्या है, 26 जुल्हज्जा को आपकी शहादत हुई। अगला हवाला देना चाहता हूं, मुहिबुद्दीन तबरी रियादुन नज़रा फी मनाकिब अल-अशरा, कोई छोटा नाम है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 334। वो भी लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 हिजरी और 23 जुल्हज्जा को आपकी शहादत हुई। बाद ने कहा है कि इस तारीख को यानी 23 जुल्हज्जा को जख्म आया था, और आखिरी जुल्हज्जा को यानी 29 को आपकी शहादत हुई थी, 23 हिजरी को, यकम मुहर्रम को नहीं। अगला हवाला देना चाहता हूं जिसको अल्लामा अबुल फ़िदा रवायत करते तरीक़े अबुल फ़िदा में, उसकी सफ़ा नंबर है 121। वो भी लिखते हैं कि माह जुल्हज्जा की 4 रातें बाकी थी जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 23 हिजरी को आपकी शहादत हुई, आपका विसाल हुआ। अगला हवाला देना चाहता हूं, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, मैं ज़्यादा शरह नहीं करना चाहता, छोटा नाम है शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, तोहफ़ा सना शरिया, उसका सफ़ा नंबर 509 है। वो लिखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो यौम शहादत है वो 28 जुल्हज्जा है और 23 हिजरी है। यानी शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी, सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी शख्सियत है, वो 28 जुल्हज्जा आपका यौम शहादत कह रहे हैं, 23 हिजरी, यकम मुहर्रम नहीं। आगे चलना चाहता हूं, मौलाना शिबली नुमानी, कोई छोटा नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि आप देवबंद के सामने उनका नाम ले तो गर्दन झुक जाती है, बल्कि इस आका इस्लाम की सीरत की सबसे आला सबसे खूबसूरत जो किताब लिखी गई है जो आज तक कोई और नहीं लिख सका, वो भी मौलाना शिबली नुमानी की थी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मारूफ किताब है अल फारूक, ये मेरे हाथ में है,
अल फारूक। इसमें उन्होंने हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के सारे खसाइस और मनाक़िब आपके जो कारनामे हैं वो बयान किए हैं। और उसके सफ़ा नंबर 154 और 158 में वो लिखते हैं, एक टाइटल, एक उन्वान बना के शहादत उमर बिन खत्ताब 26 जुल्हज्जा। और अगले सफ़ा पे 158 पे लिखते हैं कि जब तदफीन हुई थी तो यकम मुहर्रम यानी मुहर्रम का चांद नजर आ गया था। तदफीन, वो भी तदफीन का कह रहे हैं, और जब शहादत हुई तो वो 26 जुल्हज्जा के कह रहे हैं। अगला वाला देना चाहता हूं, उलमा मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन मीरठी देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, उनकी तारीख़ मिल्लत किताब है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 185 है। वो लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का यौम शहादत 27 जुल्हज्जा है। आगे एक बहुत बड़े मुअर्रिख़ है मोहम्मद रज़ा मिस्री, उन्होंने सीरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला लिखी है, सफ़ा नंबर 325 है। वो भी लिखते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जो विसाल है, जो आपकी शहादत है, वो जुल्हज्जा के आखिर में हुई है, और 26 जुल्हज्जा आपका यौम शहादत जो है ये बड़ा मारूफ है। अगला वाला देना चाहता हूँ, मोहम्मद सलाबी सलफ़ी, ये बड़े तंग नज़र मुअर्रिख़ गुजरे हैं, बड़े मुतशद्दिद किस्म के बंदे गुजरे हैं। उन्होंने भी किताब लिखी है सीरत उमर बिन खत्ताब, उसका सफ़ा नंबर 820 है। और अल्लामा ज़हबी की रवायत में वो दे के बयान करते हैं कि आपकी शहादत 23 हिजरी को हुई है, और 27 दुल्हज्जा का जो दिन है वो मरूफ समझा जाता है आपका यौम शहादत। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी मुअर्रिख़ीन हैं हमारे, वो सारे इस बात पे उनका इजमा है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जो दौरे खिलाफत है वो 10 साल 6 माह और 4 दिन का है। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यौम विसाल उन्होंने बयान किया है 22 जमादी उस्तानी 13 हिजरी। ये तारीख़ तबरी में भी है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 196। अल्लामा ज़ाबी ने बयान किया है इसको। इमाम इब्ने असीर ने उसदुल गाबा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 318 में बयान किया है कि 22 जमादी उस्तानी 13 हिजरी को अबू बकर सिद्दीक़ का यौम विसाल है। तबक़ात इब्ने साद में जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 25 है कि 22 जमादी उस्तानी 13 हिजरी को अबू बकर सिद्दीक़ का यौम विसाल है। जब 22 जमादी उस्तानी 13 हिजरी आपका यौम विसाल है, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत 10 साल 6 माह 4 दिन है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जो यौम शहादत बनता है वो बनता है 23 हिजरी और 27 दुल्हज्जा। इसका मतलब है कि आप कान इधर से पकड़ें या कान उधर से पकड़ें, हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला का जो यौम शहादत है वो बनता है जुल्हज्जा के आखिरी हफ्ता में। आप 26 मान लें, 27 मान लें, या 29 मान लें, या 23 मान लें, लेकिन यकम मुहर्रम किसी एक मुफस्सर ने, मुअर्रिख़ ने नहीं लिखा। अगर तदफीन का भी लिखा जाए तो वो तदफीन का लिखा है, शहादत का नहीं लिखा। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का यौम शहादत हम उनका शहादत का दिन लेते हैं, तदफीन उनकी भी 2-3 दिन बाद हुई थी, तो इधर भी 3 दिन जब उन पर अटैक हुआ तो बाद में आपकी शहादत हुई है। तो लिहाजा यकम मुहर्रम किसी जगह पे किसी मुहद्दिस, किसी मुअर्रिख़ ने नहीं लिखा, इस पर कंसंट्रेट नहीं किया। अगर कहीं मिला भी है तो वो तदफीन का मिला है, और वो भी मिला है कि ये जो रावी हैं दोनों ज़ईफ हैं।